वज़ीर आला सिंध थर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पे थर जा रहवासियों तव्हांखे वाधायूं। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि हम अपनी इंडिजिनस यानी जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा यही विज़न था और ये प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह ताला ये अचीव करेगा। जैसे मेरे से पहले खुर्शीद जमाली साहब, समद दाऊद साहब ने बताया कि हमारे मुल्क में हम कीमती ज़र मुबादला बचा सकते हैं, इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं अगर हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। आज 3.8 मिलियन टन्स पर एनम की कोल माइन और 660 मेगावाट का इंडिजिनस फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट मेरे ख्याल से पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाने से कम अचीवमेंट नहीं है। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन था जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर किया, हमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दी। और ये थर का विजन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था। लेकिन इससे भी पहले जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं 1971 में दुश्मन ने इस पे कब्जा कर लिया था। इस जगह पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने ये जगह वापस दिलाई पाकिस्तान को। और आज अगर हमारे पास नहीं होती तो हम यहाँ खड़े नहीं होते, ये थर का सोना हमें नसीब नहीं होता। तो शुरुआत तब से होती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये जगह वापस दिलाई और फिर जब यहाँ कोयला 91-92 में पहली बार पता चला और उसके बाद 94 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ तशरीफ़ लाई। उन्होंने उस वक्त यहाँ पे इफ्तिताह किया। उस वक्त ग़ालिबन 1320 मेगावाट के पावर प्लांट से एक हांगकांग के इन्वेस्टर के साथ, वो भी उस वक्त की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसीव की गई थी, उसकी शुरुआत की। लेकिन अफसोस ये कि जब 96 में हमारी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई तो ये थर के मंसूबे को पीछे रख दिया गया। यहाँ कहा गया कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू किया हुआ मंसूबा है, इसलिए इस पे मज़ीद काम नहीं करना है। और ये मंसूबा 96 से लेके पहले तो 6-7 साल बिल्कुल बंद रहा। उसके बाद इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने की कोशिश गई तो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ 0.25 सेंट्स का फ़र्क था। उस वक्त भी चाइनीज़ इन्वेस्टर्स थे जो आना चाह रहे थे, उन्होंने 0.25 सेंट्स के फ़र्क से इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। और ये वो वक्त था जो भी समद साहब ने जिक्र किया कि 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। मुल्क के हालात, तेल की कीमत, हमारा उस वक्त जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो क्या थी, उस वक्त ये मंसूबा दोबारा, और इसके गवाह कायम अली शाह साहब और मैं दोनों इधर मौजूद हैं कि बिलावल हाउस में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा हमें, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके कैबिनेट में मिनिस्टर था, कि आप लोग थर कोल और एनर्जी बोर्ड बनाएं। उस वक्त शाह साहब ने कहा जी बिल्कुल, लेकिन हमें फेडरल गवर्नमेंट से मदद नहीं मिलती। उन्होंने कहा मैं फेडरल गवर्नमेंट को आपका मातहत करता हूँ। कायम अली शाह साहब चेयरमैन बने थर कोल एनर्जी बोर्ड के और फेडरल मिनिस्टर पावर जो थे वो उनके वाइस चेयरमैन बने। ये मेरा ख्याल है पहली बार
ऐसी कोई चीज़ हुई, इसलिए कि ये जो रिसोर्स थी, ये जो कोयला था, ये सिंध के लोगों का है, इसलिए सिंध की हुकूमत को ही कहा गया कि इसका आप ख्याल रखें। बिलावल हाउस में इसका इफ्तिताह हुआ, इसकी बात शुरू हुई, थर कोल एनर्जी बोर्ड बना। हमने जब शुरुआत की तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। वी वेंट all around the world. None of our friends, even our Chinese friends, were not interested because they had been burnt here. जो उनके साथ किया था पिछली हुकूमतों ने, उस वक्त मैं शुक्रगुजार हूँ एंग्रो कॉरपोरेशन का कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन इस शर्त पे कि हुकूमत सिंध हमारे साथ पार्टनरशिप में आए। हमने उस बात को माना और ये 2009-10 में ये पार्टनरशिप शुरू हुई और हमने यहाँ पे काम शुरू किया। मैं पहली बार यहाँ पे तकरीबन इसी जगह पे, यहाँ से करीब ही 2008 में आया था, जब हम अभी एंग्रो हमारे साथ नहीं थी। हमारी वो डीप रॉक ड्रिलिंग एक कंपनी थी, उसकी ब्रिक्स पे बैठ के वो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, वो टेस्टिंग कर रहे थे, उधर आए थे। एंग्रो के साथ मिलके हमने काम किया और हमने बहुत सख्त मुखालफत पाई। हमें डिस्करेज करने की कोशिश की गई। हमें कहा गया यहां तो कोयला ही नहीं है। हमने यू टर्न नहीं लिया। फिर हमें कहा गया इसकी सल्फर कंटेंट इतनी ज्यादा है, तुम लोग किस चक्कर में लग गए हो। हमने यू टर्न नहीं लिया। हमें फिर कहा कि इसमें मॉइस्चर इतना है और इसको निकालोगे इसमें आग लग जाएगी। हमने फिर भी यू टर्न नहीं लिया। कहा कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी कम है कि इससे आप बिजली पैदा ही नहीं कर सकते। हमने फिर भी अपना रिजॉल्व कायम रखा और यू टर्न नहीं लिया। कोई और हुकूमत होती तो अब तक भाग चुकी होती, छोड़ चुके होते ये जगह। इश्यूज थे, जैसे अभी बताया गया, टेक्निकल इश्यूज थे। किसी ने भी इस पाकिस्तान में किसी ने भी इस लेवल की ओपन पिट माइनिंग में की नहीं थी। हमें कहा गया कि यहाँ पे पानी के एक्वाफायर हैं, पानी कहाँ करोगे, सब चीज़ें फेल हो जाएंगी। जितना ज़्यादा मुखालफत हुई उतना ज़्यादा हमारा रिजॉल्व स्ट्रेंथन हुआ और हम आगे बढ़ते चले गए। उस वक्त कहा गया कि जी यहाँ बयाबान में कौन आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, और वाकई एक मसला था। मैं दोस्तों को बताता हूँ, जब मैं पहली बार थर आया था तो ये 2005 की बात है, 9-10 घंटे लगे थे मिट्टी तक पहुँचने में। और अब हमारे पास महेश का ड्राइवर है जो 3.5 घंटे में पहुँचाता है। वो जहाज़ से भी रेस लगाता है। वो रोड इतने अच्छे बन गए। हुकूमत सिंध की रिजॉल्व थी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, हम चाहते, अगर हम चाहते तो ये पैसे जो हमने इधर खर्च किए, बताया तकरीबन $700 मिलियन, इससे जो हम पे क्रिटिसिज्म हो रही है बहुत ज़्यादा, हम बड़े रोड के प्रोजेक्ट बना लेते, मेट्रोज बना लेते, कई और स्कीम्स बन जाती, लेकिन उससे पाकिस्तान लोकल तो फ़ायदा ज़रूर होता। लेकिन जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, और वो तकरीर आपने भी सुनी, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान में इस थर के कोयले से लोड शेडिंग ख़त्म करूँगी। उसके लिए ज़रूरी था कि हमने इधर ही इन्वेस्ट करना है। हमने इन्वेस्ट किया, रोड नेटवर्क, थर के अंदर एयरपोर्ट, जैसे इधर बताया पानी के मंसूबे, यहाँ से जो पानी निकाला जा रहा है उसके मंसूबे, ये सब बनाए। और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि थर के लोग कामयाब हुए, थर कामयाब हुआ, और हम आज इस My ex was a liar. सफेद झूठ कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता था, मगर फिर वही। I said Enough!
ये नहीं चलेगा। हमारा पुराना शैम्पू डैंड्रफ मिटाने में 100% फेल, इसीलिए अब सिर्फ नया क्लियर कंप्लीट क्लीन, डैंड्रफ मिटाने की दुगनी ताकत के साथ।